student, very warm welcome back in Bharti classes. प्रीवियस वीडियोस में हमने नरेशन के बारे में पढ़ा था। उसमें मैंने आपको ये बताया था, उसमें हमने कंसेप्ट क्लियर कर लिया था कि नरेशन की डेफिनेशन क्या है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय कितने टाइप्स चेंजेस होते हैं। और उस फर्स्ट वीडियो में हमने प्रोनाउन से रिलेटेड चेंज पढ़ा था, फर्स्ट चेंज जो हमने पढ़ा, और सेकेंड वीडियो में हमने टेंस से रिलेटेड चेंजेस पढ़ा था। आपने ये टेबल पढ़ी थी जो मैंने आपको सेकेंड वीडियो में बताया था। उसके कुछ एग्जांपल्स, एक एग्जांपल दो एग्जांपल मैंने आपको समझाए थे और थोड़ा सा हम डिस्कस इसके बारे में करते हैं। तो मैंने आपको इससे रिलेटेड बात बताई थी कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब में मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट सेंटेंस का जो रिपोर्टिंग वर्ब वाला जो पोर्शन है, उस रिपोर्टिंग वर्ब में अगर कौन सा टेंस हो गई, पास्ट टेंस हो, उसमें अगर कौन सा टेंस हो गई, पास्ट टेंस हो, तो उसमें मतलब इनडायरेक्ट बनाते समय, मैं यूं कह दूं आईडीएस बनाते समय, इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय उसके टेंस में क्या किया जाएगा, परिवर्तन किया जाएगा। ये बात मैंने आपको कल वाली वीडियो में क्लियर कर दिया था। ये टेबल मैंने आपको बता दी थी। मान लीजिए अगर आपका डायरेक्ट सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट सिंपल में दे रखा है, तो आप जब आईडीएस बनाएंगे तो आईडीएस बनाते समय आपका जो ये प्रेजेंट सिंपल है, ये प्रेजेंट सिंपल जो है वो कौन से टेंस में चला जाएगा भाई, पास्ट सिंपल टेंस में चला जाएगा। किस में चला जाएगा, पास्ट सिंपल में। यदि देखिए मान लीजिए यहाँ पर अगर डायरेक्ट सेंटेंस में एसएमआर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी दे रखा है, मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस अगर दे रखा होता है, तो ये आईडीएस बनाते समय कहां चला जाएगा भाई, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चला जाएगा। कहां चला जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चला जाएगा। हम सेंटेंस देखते हैं कि he said to me I am writing a story। यहां पर बात सेंटेंस की है कि he said to me I am writing a story। तो यहां पर मैंने आपको बताया कि यदि आपका रिपोर्टिंग वर्ब कौन से टेंस में होगा, पास्ट टेंस में होगा, तो आप जब आईडीएस बनाएंगे, क्या बनाएंगे आप, आईडीएस आप जब बनाएंगे तो आईडीएस बनाते समय टेंस से रिलेटेड चेंज होगा। किससे रिलेटेड चेंज होगा, टेंस से रिलेटेड चेंज होगा। तो यहां पर देखिए रिपोर्टिंग वर्ब वाला पोर्शन कौन सा होता है, मतलब जो इन्वर्टेड कोमा के बाहर होता है, जो इन्वर्टेड कोमा के बाहर होता है वो पोर्शन हमारा कौन सा होता है, रिपोर्टिंग वर्ब का होता है। अब देखिए रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट टेंस से दे रखा है ना, तो यहां पर एक वर्ड दे रखा है सैड। क्या दे रखा है, सैड। तो ये सैड पास्ट टेंस में है ना। अब ये सैड जो है वो किसकी सेकंड फॉर्म है भाई, तो ये सैड जो है वो किसकी सेकंड फॉर्म हुई, से की, मतलब ये पास्ट टेंस में है। तो आप आईडीएस बनाते समय किससे रिलेटेड चेंज करेंगे, टेंस से रिलेटेड चेंज करेंगे। बनाते हैं कैसे बनेगा, ही आ जाएगा, सेड टू को हटाकर मैंने आपको बताया था कि यदि क्या दे रखा है, सेड टू दे रखा होता है, तो सेड टू का क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, टोल्ड हो जाएगा। और मी का क्या आ जाएगा, मी आ जाएगा। फिर मैंने आपको बताया था बच्चों कि आईडीएस जब आप बना रहे हैं तो आईडीएस बनाते समय क्या नहीं होता है, इन्वर्टेड कोमा का यूज नहीं होता है। और उस इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए हम सूटेबल कंजंक्शन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, सूटेबल कंजंक्शन का यूज करते हैं। तो मैंने आपको कंजंक्शन बताया था कि यहां पर कंजंक्शन क्या आ जाएगा, दैट आएगा। क्या आएगा, दैट। इसके अलावा हम बात करते हैं रिपोर्टेड स्पीच के पोर्शन की। रिपोर्टेड स्पीच में क्या दे रखा है भाई, आई। अब आई जो दे रखा है वो प्रोनाउन है। आई क्या है, प्रोनाउन है। तो आई जो है वो फर्स्ट पर्सन का क्या है, प्रोनाउन है। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। अब फर्स्ट पर्सन का जो प्रोनाउन है वो चेंज किसके अकॉर्डिंग होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ये फर्स्ट फॉर्म का है ना, तो यहाँ पर ये भी कौन सी फॉर्म का होगा, फर्स्ट फॉर्म का होगा। तो यहाँ पर क्या ले आएंगे, हम ही ले आएंगे, क्योंकि इसकी भी क्या आ जाएगी, फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। अब हम बात करें टेंस से रिलेटेड चेंज की,
तो एम प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी दे रखा है। तो मैंने आपको बताया कि अगर सेंटेंस में इस एम आर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी आए तो ये चेंज किस में हो जाएगा भाई, वॉज वर्ब प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी में चेंज हो जाएगा। अब ये वॉज जो है वो किसके साथ आएगा, सिंगुलर, आप सिंगुलर के साथ में क्या आएगा, वो जाएगा। और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल होता तो उसके साथ में आप क्या यूज करते, वर यूज करते। तो यहाँ पे क्या जाएगा, वॉज। बाकी के सेंटेंस में चेंज करने वाली ऐसी कोई बात नहीं है, तो यहाँ पे क्या जाएगा, आ स्टोरी, आ स्टोरी। जैसे देखिए एक और सेंटेंस देखते हैं, शी सेड टू मी I saw him. I saw him at the party. At the party. देखिए, she said to me, I saw him at the party. तो यहां पर क्या बनेगा भाई, she आ जाएगा और किसको हटा देंगे हम, said to। said to की जगह पे क्या वर्ड यूज होगा, told होगा। फिर आ जाएगा me और कंजंक्शन को हटाकर क्या आएगा, दैट, क्या यूज हो जाएगा, दैट। इसके बाद में हम रिपोर्टेड स्पीच में क्या दे रखा है भाई, प्रोनाउन दे रखा है। तो ये फर्स्ट प्रोनाउन जो है, फर्स्ट पर्सन जो है वो चेंज किसके अकॉर्डिंग होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो ये आपका फर्स्ट फॉर्म में है, तो ये भी आपका किस में जाएगा भाई, फर्स्ट फॉर्म में आएगा। तो यहाँ पर शी का फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, शी। अब हम बात करते हैं टेंस से रिलेटेड। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, सो दे रखा है, मतलब ये सेकंड फॉर्म दे रखी है। तो अगर आपके डायरेक्ट सेंटेंस में पास्ट सिंपल टेंस दे रखा है, डायरेक्ट सेंटेंस में अगर क्या दे रखा है, पास्ट सिंपल टेंस दे रखा है, तो ये पास्ट सिंपल जो है वो कहां चला जाता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में चला जाता है। जहां पास्ट परफेक्ट में क्या वर्ड यूज होता है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैड, और इसका सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा भाई, सीन। इसकी सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म क्या यूज हो जाएगी, सीन। अब इसके बाद में हमारे पास में दे रखा है क्या, हिम। अब हिम जो है वो हमने प्रोनाउन से रिलेटेड वाली बात की थी, तो हिम जो है वो थर्ड पर्सन है। क्या दे रखा है आपका, थर्ड पर्सन। अब अगर थर्ड पर्सन रिपोर्टेड स्पीच में होता है तो उसमें किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होता है, उसमें किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पर ये एज इट इज आ जाता है, एज इट इज आ जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हिम एट द पार्टी, एट द पार्टी। इज इट क्लियर। इसके बाद में एक और सेंटेंस की हम बात करें, एक और सेंटेंस देखते हैं। एक और सेंटेंस में जैसे मान लीजिए मैंने आपको इस टेबल में बताया कि इसमें अगर आपका क्या दे रखा होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस दे रखा है, तो पास्ट परफेक्ट में आप क्या नहीं करेंगे भाई, कोई चेंज नहीं करेंगे। और अगर आपका पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस भी दे रखा है तो आप उसमें भी कोई क्या नहीं करेंगे, चेंज नहीं करेंगे। जैसे सेंटेंस देखते हैं हम, शी सैड, शी सैड, he had been living there since 2015। ठीक है, देखिए सी सैड, कोमा इन्वर्टेड कोमा दे रखा है, इसके बाद में ही हैड बीन लिविंग देयर सिंस 2015। अब इसका बनाते हैं, तो देखिए शी का आ जाएगा शी। अगर जैसे मान लीजिए सेंटेंस में, डायरेक्ट सेंटेंस में सैड दे रखा है तो हम सैड का सैड ही रख देते हैं, हम सैड का सैड रख देते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सैड। कंजंक्शन क्या यूज होगा भाई, दैट। कंजंक्शन क्या यूज होगा, दैट। अब यहाँ पर ही जो दे रखा है वो थर्ड पर्सन में है, तो थर्ड पर्सन में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होता है, तो यहाँ पर एज इट इज आ जाएगा, ये एज इट इज आ जाएगा। इसके बाद में दे रखा है हैड बीन, क्या दे रखा है सेंटेंस में, हैड बीन दे रखा है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी दे रखा है। तो मैंने आपको भी कंसेप्ट क्लियर किया था, टेबल में कल बता दिया था कि अगर हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी होता है
तो उसमें नो चेंज होता है, नो चेंज मतलब ये एज इट इज रखा जाएगा। तो यहां पर आ जाएगा had been living there since 2015। ठीक है, इसके बाद में एक और देखते हैं सेंटेंस, he said to me, he said to me I was learning my leisure, तो यहां पर क्या होगा, ही आ जाएगा भाई, said to का क्या बन जाएगा, told, और मी आ जाएगा, कंजंक्शन क्या वर्ड यूज होगा, दैट हो जाएगा, आई फर्स्ट पर्सन दे रखा है तो इसका क्या हो जाएगा, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो इसका क्या हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, ही। इसके बाद में सेंटेंस में क्या दे रखा है, was प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी दे रखा है, तो was वर्ब मतलब पास्ट कंटीन्यूअस टेंस अगर दे रखा होता है तो ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में चला जाता है। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में क्या आ जाएगा भाई, हैड बीन आ जाएगा, क्या हो जाएगा, हैड बीन। लर्निंग का आ जाएगा, लर्निंग। इसके बाद में हम बात करें सेंटेंस में क्या दे रखा है, माई। अब ये माई जो है वो क्या है भाई, फर्स्ट पर्सन। अब ये फर्स्ट पर्सन तो है लेकिन किसका सेकंड फॉर्म है, ये फर्स्ट पर्सन में आई का क्या है, ये सेकंड फॉर्म है। तो फर्स्ट पर्सन जो है वो चेंज किसके अकॉर्डिंग होता है भाई, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। अब आपका ये सेकंड फॉर्म में है तो ऑब्वियसली आपका सब्जेक्ट भी कौन सी फॉर्म में होगा, सेकंड फॉर्म में ही होगा। अब ही का सेकंड फॉर्म क्या होता है, हिज होता है, क्या होता है, हिज होता है। बाकी एज इट इज हो जाएगा, बाकी एज इट इज हो जाएगा। इज इट क्लियर? एक सेंटेंस हम और देखते हैं, जैसे देखिए, she said to her friend, she said to her friend, I go to school, I go to school, she said to her friend I go to school। तो यहां पर क्या हो जाएगा भाई, she हो जाएगा, यहां पर क्या वर्ड हो जाएगा, she हो जाएगा। अब said to का क्या हो जाएगा भाई, told हो जाएगा। her friend का her friend हो जाएगा, her friend का her friend हो जाएगा। और कंजंक्शन क्या वर्ड यूज होगा भाई, दैट होगा, क्या होगा, दैट होगा। इसके बाद में दे रखा है, क्या दे रखा है, प्रोनाउन दे रखा है आई। अब आई जो है वो फर्स्ट पर्सन है भाई, तो चेंज हो जाएगा सब्जेक्ट के अनुसार। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर शी हो जाएगा, क्योंकि ये फर्स्ट फॉर्म का है तो इसका सब्जेक्ट भी कौन सा फॉर्म होगा, फर्स्ट फॉर्म होगा। तो यहाँ पर क्या आ गया, आई, और आई का क्या हो गया, शी। अब हम बात करें गो टू स्कूल। तो मैंने आपको क्लियर किया था कि अगर प्रेजेंट सिंपल दे रखा है, अगर प्रेजेंट सिंपल दे रखा है तो प्रेजेंट सिंपल टेंस जो है वो पास्ट सिंपल टेंस में जाता है, पास्ट टेंस में जाता है। अब आप ये कह रहे हैं कि सर यहाँ पर जो है वो ईएस नहीं जुड़ा रखा है, तो आपने पढ़ा होगा टेंसेज आपने पढ़े हैं, और उन टेंसेज में आपने ये भी जाना होगा कि सिंगुलर के साथ में जो है आप एस और ईएस का यूज करते हैं, प्लूरल के साथ में आप क्या यूज नहीं करते हैं, एस और ईएस यूज नहीं करते हैं। तो आई जो है वो हमारा प्रेजेंट में क्या होता है भाई, प्लूरल होता है, तो यहाँ पर एस और ईएस नहीं होगा। लेकिन ये सेंटेंस है किसका, प्रेजेंट का है, तो प्रेजेंट सिंपल का पोर्शन है, तो ये आईडीएस बनाते समय कौन से टेंस में जाएगा भाई, पास्ट सिंपल में जाएगा। तो यहाँ पर वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा पास्ट सिंपल में, तो इसकी सेकंड फॉर्म क्या वर्ड होगा, वेंट होगा, क्या होगा, वेंट होगा टू स्कूल। आई थिंक आपको ये सेकंड जो रूल मैंने आपको बताया कि जब रिपोर्टिंग वर्ब में अगर पास्ट टेंस हो तो टेंस से रिलेटेड परिवर्तन होता है, टेंस से रिलेटिव चेंज होता है। आई होप ये नियम आपके क्लियर हो गया होगा। बाकी नेक्स्ट
जो पोर्शन है हम अगले वीडियो में देखेंगे। थर्ड जो चेंजेस है टाइम से रिलेटेड हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक